स्वागत दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ या फिर हम इसे एक थोड़ा बहुत गैप अप बोल सकते हैं। देखिए मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते मार्केट ने जो है नीचे आने की कोशिश की, लेकिन कल जो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 23,640 650। तो अब इस सपोर्ट का काम किया, मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास आने के बाद रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद 23,700 इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आया और उसके बाद हमें एक 23,700 के ऊपर ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला और उसके बाद एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 23,850। तो 700 से 850 यानी एक 150 पॉइंट की बाइंग हुई और थोड़ा बहुत मार्केट जाते जाते नीचे आने की कोशिश की और डे हाई के आसपास अभी निफ्टी की क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है 23,800 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 23,850 और 850 के ऊपर अगर निकला तो 23,900 के आसपास जा सकता है। और देखिए 900 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से सीधा 24,000 तक जा सकता है। तो फिर से आपको एक 100 से 200 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और मार्केट अगर 24,000 के ऊपर भी निकला तो फिर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,200 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अभी जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है ये लेवल है लगभग 23,730। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 730 के नीचे अगर निकला तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 700 और 700 के नीचे अगर निकला तो ये 600 तक आ सकता है और 600 के नीचे अगर निकला तो ये सीधा 23,500 और 500 के नीचे फिर 400 और 300 के आसपास जा सकता है। और देखिए फिलहाल के लिए मार्केट कंटिन्यूसली बाय एंड डिप है। तो देखते हैं थोड़ी बहुत सेलिंग अभी मार्केट में हो सकती है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे तो 23,000 से लगभग इसने आज हाई लगाया 23,800। तो लगभग एक 800 पॉइंट की बाइंग अभी निफ्टी में हो चुकी है। तो किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास फिर से अगर सेलर्स ऐड होके मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 23,900 या फिर उसके भी ऊपर और फिर से जो मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 23,600 के नीचे और फिर से जो मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना दी, मार्केट ने बनाई है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली जब से इसने 23,000 का सपोर्ट लिया है कंटिन्यूसली बाय एंड डिप हो रहा है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 23,800 इसके ऊपर अगर निकला तो पहला टारगेट रहेगा 850 900 और 900 के ऊपर एक कोशिश करेगा 24,000 के आसपास जाने के लिए। और 24,000 के आसपास फिर से अगर सेलर से ऐड होके मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको प्रॉपर निफ्टी में सेल में जाना है तो 23,600 इसके नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर थोड़े बहुत सेलर्स मार्केट में ऐड हो सकते हैं। फिर वो कोशिश करेंगे मार्केट को 23,500 और 500 के नीचे फिर 250 तक लेके जा सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी में एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की 55,000, जो कि हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। इस लेवल के आसपास मार्केट ने काफी देर एक रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद 55,000 के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद एक वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया 55,500। तो 55,000 से 500 यानी एक 500 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो डे हाई के आसपास अभी हो चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है
55,400। इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप बाय में जा सकते, फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 55,500, और 500 के ऊपर अगर निकला तो 600, और 600 के ऊपर सीधा 55,800 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 55,200 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप सेल में जा सकते, फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 55,000, जहां से आज ब्रेकआउट हुआ था। और फिर से अगर 55,000 का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो 54,800, और 800 के नीचे फिर 600 400 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 55,600 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 55,000 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई है। इंट्राडे में एक अच्छी खासी बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, तो उसके वजह से एक बुलिश कैंडल मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बनाई। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 55,500 को ऊपर निकली तो फिर से एक अच्छी खासी बाइंग और शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 56,000 तक किया जा सकता है। और 56,000 के आसपास जाने के बाद फिर से अगर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको प्रॉपर सेल में जाना है, जब तक मार्केट 55,000 के नीचे नहीं निकलता तब तक एक प्रॉपर सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। फिर 55,000 के नीचे अगर निकला तो 54,500 के आसपास जा सकता है, तो आप उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही था हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।